कैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपने कारोबार की या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर अपने सेल डिपार्टमेंट की सेल को किस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द फ़हीम सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हूँ आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बड़ा एक अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपने कारोबार की या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर अपने सेल डिपार्टमेंट की सेल को किस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे। तो फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चैनल के रूए रवां हैं, 35 साल का बिज़नेस का एक्सपीरियंस है, समाजी शख्सियत है, सियासी शख्सियत है। वेलकम जी फ़हीम साहब। बहुत शुक्रिया जी राफे भाई, बहुत अच्छा आपने आज मौजू हमेशा की तरह आज भी बहुत ज़बरदस्त है कि ज़री बात है कि काम तो स्टार्ट कर लेते हैं और बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनके पास पैसा है, ख़ास तौर से वो एक बड़ा शोरूम भी बना लेते हैं, होलसेल में सामान भी ले आते हैं लेकिन आगे उनको सेल का नहीं पता होता कि सेल कैसे करना है। अच्छा, जो बच्चे नए हमारे आ रहे हैं उनके लिए तो मैं एडवाइस ये करूँगा कि वो जो भी काम करें, बेशक उनके पास सरमाए का वाफर मकदार में उनके पास सरमाया होने के बावजूद मैं उनसे कहूँगा कि वो छोटे पैमाने पे करें और आहिस्ता आहिस्ता सेल करें और इसमें सबसे पहले ख़ुद मार खाएं। और नीचे से जो मेरा जो अक्सर होता है, मैं कहता हूँ कि आप छोटे पैमाने से करें, उसकी वजह कुछ होती है कि वो आगे चल के वो चीज़ें सारी आपको काम आती हैं। क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि जब आप अल्लाह करे कि एक इंडस्ट्री या एक पूरा ब्रांड लेके जब आपको बैठे हुए होंगे ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब सेलमैन एज ए सेलमैन जो होता है वो जब मार्केट में जाता है तो उसको क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं या वो क्या क्या काम गलत कर सकता है और किए होते हैं। जब ये सारा प्रोसेस आपने ख़ुद अपने हाथ से किया हुआ होगा ना, तो आपको टिप्स होंगे, आराम से आप अपने स्टाफ को भी हैंडल कर सकते हैं, आप सारे मामलात को भी हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें मैं सबसे बड़ी एडवाइस सबसे यही दूंगा, सबसे पहले कि आप जो भी काम करें एज ए सेलमैन आप ख़ुद मार्केट में जाएं, ख़ुद निकलें, लोगों की बातें सुनें, लोगों की एडवाइजें सुनें, लोगों की जो है ना आपको तंग करना सीखें कि सेलमैन को कैसे तंग किया जा सकता है। और वो करते हैं जब आप पहली दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई काम करने जा रहे हैं। और मैं ख़ुद ये काम मैंने किए हुए हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं ख़ुद बाइक के ऊपर पूरे जनाब शहर के अंदर रोज़ाना माल देना और रोज़ाना। उस टाइम कितना पेट्रोल लगता था? उस टाइम तो खैर पेट्रोल सस्ता था। मैं ये बात है आपको 90s की बता रहा हूँ, 1995 97। तो उस टाइम मैं ख़ुद बाइक पे जब जाता था, मुझे पता है कि मैं पिंडी इस्लामाबाद की सारी मार्केट को ख़ुद दुकान जाके जब मैं 50-100 रुपये का पेट्रोल लग जाता था, इतना लग जाता था। लेकिन आजकल तो मेरे ख्याल से 600-700 में। आजकल तो चीज़ें भी तो इतनी महंगी हो गई है ना। पहले अगर हम 10-20 हज़ार की सेल अगर ले आते थे तो हमारे लिए वो लाखों होती थी। आज के हिसाब से हम देखें तो आज लाख भी ले आए तो कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, वो तो सेल का भी तो फ़र्क है। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है कि जब आप जाते हैं बाज़ार में और माल अपना बेचना शुरू करते हैं, तो दुकानदार जिस तरह आपको या जो आपसे रीसेलर हैं जो आपसे माल लेते हैं, वो उस तरह वो कैसे कीड़े उसके अंदर निकालते हैं, यार ये गलत माल है, ये अच्छा नहीं है, ये फ़लाँ नहीं है, अच्छा जी छोड़ जो जी, रख जो जी, बिकेगा तो देंगे तो फ़लाँ करेंगे। और फिर कई दफ़ा होते हैं, अच्छा जी पेमेंट के लिए आप कल आ जाएँ, आप परसों आ जाएँ। अब बाइक पे एक बंदा जो है ना जी इस्लामाबाद ठंड में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में जा रहा है और उसके बाद वो दुकानदार उसको या वो रीसेलर आपको कहे कि जी अब आज नहीं है पैसे, कल आना। तो कल फिर जाना, परसों फिर जाना, कई दिन आपने एक पेमेंट्स के लिए, और लोगों उससे आप बहुत सारी चीज़ें अर्निंग करते हैं। ये आप अपनी ईगो ना करें कि जनाब मैं फ़लाँ का बेटा या मैं फ़लाँ चीज़ हूँ या मैं इतना करोड़पति अरबपति आदमी और मैं जाके लोगों की मिन्नतें करूँ। ये आपके लिए बेसिक सबक हैं, इनको आप सीखें और समझें और उससे आने वाले वक्तों में आपको इतना फ़ायदा होता है इन चीज़ों को। बेसिक जब आप सीख गए, सेलमैनशिप आप सीख गए, आप डिस्ट्रीब्यूशन करना सीख गए कि माल आता है तो हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप कोई ये भी नाजरीन को बताइएगा कि इसके अलावा जो प्रैक्टिकली
कौन से काम कर रहे होंगे सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, क्या कोई प्रमोशंस वगैरह, ये वो इस हवाले से भी कुछ देखिए इसके अंदर तो जब आप देखिए जब आप मार्केट को अच्छी तरह जहन नशीन कर लेते हैं, आपके जहन में आ जाता है कि मार्केट का क्या मिजाज चल रहा है, मार्केट में कौन सी चीज़ें ऐसी चल सकती हैं और कैसे हम अपनी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे पैमाने पे ले जा भी सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। अब आप देखें सबसे ज़्यादा जो अगर आप छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं ना, तो आपको थोड़ी सी पब्लिसिटी जो है ना इस तरह चाहिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी बेच रहे हैं ना, तो उसके अंदर कोई ना कोई उसके आप जो है ना रेट के अंदर उसमें फ़र्क निकाल दें। उसमें बिलफर्ज आप कोई चीज़ अगर 100 रुपये की बेच रहे हैं तो आप कहें कि जनाब आप अगर इतने दर्जन चीज़ लेंगे तो ये आपको 90 रुपये की पड़ सकती है, 95 रुपये की पड़ सकती है, 98 रुपये की पड़ सकती है। बड़े पोस्टर्स हैं, हाँ पोस्टर्स हैं, पम्फलेट्स हैं, इस तरह की कंपेन है। फिर आजकल तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर आप जनाब फौरी तौर पे कोई भी डिस्काउंट आप लगा दें, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर आप प्रॉफिट मार्जिन रेशो जो है ना कम कर दें और सेल को बढ़ा दें, और आप जिस टाइम कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एक अगर चीज़ आप दिन में अगर बिलफर्ज लाख रुपए बेच के लाख रुपए का माल बेच के अगर आप कमा रहे हैं उसके अंदर 50,000 रुपया, वही चीज़ आप प्रॉफिट अपना कम कर दें, 50 नहीं आप 10,000 रुपये उस पर प्रॉफिट कर दें और आप इसको जनाब करोड़ों में ले जाएं, सेल को आप बढ़ा दें, तो आप जब टोटल करेंगे एंड ऑफ द मंथ आप जब टोटल करेंगे तो वो प्रॉफिट जो होगा ना बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल ठीक है, और इसमें कस्टमर भी ज़्यादा आपको पड़ेंगे और उन्हें पता होगा कि जनाब यहाँ पे हमें रेट भी सस्ता मिलता है, चीज़ की क्वालिटी भी ठीक मिलती है और जिस टाइम भी ऑर्डर करते हैं एक्यूरेट टाइम पे हमें जो है ना माल भी मिल जाता है, हमारे कस्टमर भी डिस्टर्ब नहीं होते। क्वालिटी की आपने बात की है तो ये भी देखा जाता है कि जब इस तरह की अगर कोई ऑफर्स लगा देते हैं, ये वो कर देते हैं, बिजनेस का आगाज़ या सेल किस तरीके से इंक्रीज होगी कि आप लोग जो क्वालिटी देते हैं वही बिल्कुल डाउन होती है? इस हवाले से क्या मैसेज क्वालिटी देखें, जब आपने काम करना है ना तो देखिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अच्छी क्वालिटी का काम करें, अच्छी वैरायटी का काम करें, अच्छी चीज़ों का काम करें। देखिए जो शॉर्टकट होता है ना, ये शॉर्टकट वाली बातें हैं कि भाई हल्की क्वालिटी दिखाएं कुछ और भेजें कुछ और, या दें कुछ और, या क्वालिटी गिरा दें, या आपका एक नाम एक मेयार बन गया तो बहुत सारे लोग होते हैं बीच में शॉर्टकट लगाना शुरू कर देते हैं उसी क्वालिटी को गिरा के। तो ये फॉर एवर नहीं है। अगर आपने फॉर एवर काम करना है, मुस्तकिल आपने बिज़नेस करना है और लॉन्ग टर्म पे आपने जाके बिज़नेस करना है, तो सबसे पहली बात ये कि ईमानदारी के साथ वही काम करें, वो चीज़ दें जो आपने दिखाई या बताई या जो उसकी रीसेलर की डिमांड है, और उसको जो फैसिलिटेट आप कर सकते हैं ना जिस तरीके से उसमें वो अकोमोडेट उनको करें, ताकि आपकी तरफ जो है ना वो उनका जहन बन जाए कि ये लोग ईमानदारी के साथ काम भी करते हैं और क्वालिटी जो कहते हैं वही देते हैं, और जिस टाइम हमें माल चाहिए होता है वो उस टाइम हमें प्रोवाइड भी करते हैं। तो ये आपकी जो है ना चीज़, अगर आपने इसके अंदर कोई भी 2 नंबरी की तो आप अच्छे सेलमैन नहीं बन सकते, आप अपनी सेल को ऊपर नहीं ले जा सकते, आप दिन ब दिन आपको पता भी नहीं लगेगा, दिन ब दिन आपकी सेल जो है ना नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, आप कभी भी अच्छा कारोबार नहीं कर सकते। वक्ती अगर कोई किसी ने करना है तो वो हम यहाँ पे हम पिंडी के अंदर लोकल ज़बान हमारी जो है ना वो दिहाड़ी बाज जो कहते हैं कि बस दिहाड़ी लगाई और उसके बाद वो बंदा गया। तो अगर आप मुस्तकिल बुनियादों पे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको अच्छी सेलमैनशिप खुद आती हो, खुद होने के बाद उसके बाद कल आपका जब सेटअप बड़ा हो जाता है, आप जब सेलमैन मज़ीद और रखते हैं तो आप उनको बड़े आसानी के साथ ट्रेन कर सकते हैं। और बनी बनाई मंडी आपको पता होगी कि आपके टिप्स पे होती हैं सारे के कौन कौन से हमारे रीसेलर किस किस माइंड के लोग हैं और क्या क्या प्रोडक्ट उसके पास बिक सकती है। अब आपका सेलमैन आके कहे ना कि जी फ़लाँ प्रोडक्ट फ़लाँ नहीं ले रहा, आपने फ़ोन करना है उसको और आपका काम हो जाना है। वो कोई सेलमैन, जब इसको सेलमैन को भी ये पता होगा ना आपके कि यार ये तो मालिक जो बैठा हुआ है ये तो सारे काम खुद जानता है, इसने तो सारे काम हाथ से किए हुए हैं, अगर मैं इसको को गोली दूंगा तो ये तो मैं पकड़ा जाऊंगा।
तो उसकी वजह से आपको जो आपका जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, आपको उस टाइम वो फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। अगर जिन लोगों ने बहुत सारे मैं देखता हूँ कि बस पैसे के बिहाफ पे कोई चीज़ प्रोडक्ट लेके बैठ गए और आगे मुलाजमीन रख लिए, और मुलाजमीन जनाब जो आपको आके गोलियाँ दे रहे हैं कि जी ये माल नहीं बिकता जी, इसमें ये है जी फ़लाँ है, वो बेशक गया ही ना हो माल देने के लिए, वो कहीं और फिर के आ गया हो, तो उसने तो आपसे पे लेनी है और आपको जो गोलियाँ देंगे आप लोग कामयाब नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल जी, इसी दुआ और उम्मीद के साथ फ़हीम साहब की इन टिप्स के ऊपर आप लोग अमल करेंगे और अपने कारोबार के अंदर सेल्स को इन तरीके से इंक्रीज़ करेंगे। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़ी को अपने साथी मेज़बान फ़हीम सिद्दीकी साहब के हमरा इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।